राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद घायल जवानों का हाल जानने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने बाहरी जिला DCP ऑफिस में पुलिसकर्मियों के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में लगभग 500 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हाल ही में SHO अलीपुर भी तलवार से हमला किया गया था, जिसमें SHO प्रदीप पालीवाल समेत 5 पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। इसके बाद दिल्ली में विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। राजधानी दिल्ली में बीते 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव इस हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और न केवल घायलों की हर संभव मदद कर रहे हैं, बल्कि घायल जवानों के अंदर जोश और नई ऊर्जा भरने का भी काम कर रहे हैं। आप मार्ग चुनते हैं, आप कानून का मार्ग चुनते हैं, आप वो मार्ग चुनते हैं जो कि ठीक रास्ते की तरफ जाता है, या आप कानून तोड़ते हैं। तो अगेन अ चॉइस इज इन्वॉल्व। सिमिलरली हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हमारे पास भी चॉइस थी कि हम किस तरीके का मार्ग चुनते हैं। हमारे पास बल है, फोर्स है, और फोर्स मैक्सिमम फोर्स भी यूज़ करने का हमारे पास ऑप्शन है। परंतु आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग ये समझते थे और जानते थे कि जो शख्स, जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एजिटेट कर रहे हैं, वे लोग 2 महीने से बाहर टीकरी पे, सिंगू पे बैठे हुए हैं और उनको भी परेशानियां हैं। फोर्स जो है, हमारी ड्यूटी है, हम लोग भी ड्यूटी दे रहे हैं, रात दिन वहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं और डटे हुए हैं, और साथ साथ उन परिस्थितियों को समझते हुए और हैंडल करते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो वहाँ पे हुई, उस वक्त आप लोगों ने जितनी जिम्मेदारी, जितनी मैच्योरिटी और जितने प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया, वो हमेशा ही सबको याद रखा जाएगा। चाहे वो SHO बलजीत सिंह हो अपने, जिनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए, और तब भी वो अपने जोर को ड्यूटी पॉइंट था और जहाँ पे उनको डिप्लॉय किया गया था, उन्होंने वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से वहाँ पे उन्होंने ड्यूटी दी। थोड़े दिन पहले अभी हमारे जो SHO अलीपुर थे, पालीवाल, उनके ऊपर भी अटैक हुआ और उस शख्स ने तलवार से लेके उनके हाथ के ऊपर वार किया। तो कितना साहस होगा एक तलवार के वार अपने हाथ के ऊपर सहना, हम लोग समझ सकते हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस, रिमेंबर दैट। और देखिए, एंड बी ऑल, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, सारे के सारे आपके साथ हर पॉइंट पे, हर जगह पे कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी दे रहे थे, और जो भी मुश्किलात आई और जो भी कठिनाई थी, उस चीज़ का उन्होंने सामना किया। तो आप सबके लिए एक तो बड़ी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। ताकि दिल्ली पुलिस के जवान इस संकट की घड़ी में डरे नहीं, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करे। इसी फेरिस्त में मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव बाहरी जिला में घायल जवानों से मिलने पहुंचे। इस मौके पर स्पेशल CP, जॉइंट CP व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कमिश्नर के साथ मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर जवानों की तुलना आर्मी के जवानों से की। कमिश्नर ने कहा कि इस संवेदनशील परिस्थितियों के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान ने जिस धैर्य और संयम सूझबूझ के साथ बखूबी अपनी ड्यूटी निभाई है, वो काबिले तारीफ है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। आगे आने वाले दिनों को लेकर भी श्रीवास्तव पहले ही एक संदेश जारी कर चुके हैं कि इस दौरान पुलिस आयुक्त ने कहा कि हमें अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़े। हमने परमिशन दिया था काफ़ी लंबी बातचीत के बाद कि जितने भी फार्मर्स हैं जो अपने ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, वो उनको एक दी गई रूट के अनुसार पर वो चलेंगे। लेकिन हमने पाया कि वो उस रूट पे न चल करके वो ज़बरदस्ती बैरिकेड्स को तोड़ करके और अन्य दिशा में निकले। कुछ लाल किला गए, कुछ अन्य दिशा में गए। मैंने देखा कि आप लोग जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट, इस रेंज के सभी पुलिसकर्मी
जो जहाँ जहाँ लगाए गए थे बड़ी मेहनत के साथ काम किया, बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम किया। आपने काफ़ी रेजिस्ट किया, आपने नॉन वायलेंट तरीके से हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, आपने बेवजह कोई भी जोर का इस्तेमाल नहीं किया। काफ़ी समय तक आपने समझाया बताया उनको, आपने अन्य तरीकों से आपने उनको रोका। अंत में बहुत ज़्यादा भीड़ आई और वो फिर बैरिकेडिंग धीरे धीरे टूटी और वे बैरिकेडिंग तो कई जगहों पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उन्होंने जो हमारे साथ समझौता था उसका उल्लंघन किया। आप लोगों ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए आपने ड्यूटियां दी। जहां तक आउटर डिस्ट्रिक्ट की बात है, 170 के करीब आप जख्मी हुए। मुझे फिगर्स एग्जैक्टली वेस्टर्न रेंज की नहीं मालूम है, 144 की बात बता रहे हैं, लेकिन पूरे दिल्ली की बात लें तो 510 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। विभिन्न जगहों पे आप जानते हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आप सबके कार्यकुशलता और जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ। और ऐसे ही जो समय को समझते हुए हर एक पुलिसकर्मी को काम करना चाहिए। मैं जानता हूं आपके मन में कई प्रकार की विचारें आई होंगी कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, हम वैसे क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने समझ का पूरा इस्तेमाल करते हुए जो दिल्ली के हित में है वो करना चाहिए, दिल्ली की जनता के हित में है वो करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के जो मान मर्यादा के हित में है, जो हमारी कार्यकुशलता के हित में है वो करना चाहिए। यहाँ पे अपना निजी हित हट जाता है, बल्कि उसके जगह पे डिपार्टमेंट और दिल्ली की जनता के हित में क्या चीज़ है वही हमें करना चाहिए। लीडर है उनको बताया क्या आप 26 जनवरी को हम सभी अफसर ड्यूटी पर थे और अचानक से जो निर्धारित रास्ता था, जो रैली थी, उन्होंने डिसाइड किया, वहाँ पर जो भी लीडर्स थे नहीं थे, जिन भी लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपने प्री डिफाइंड जो रास्ता कंसेंसस से डिसाइड हुआ था किसान लीडर्स और गवर्नमेंट के बीच में, उससे उन्होंने जाने से मना कर दिया एंड दे वर हेलबेंट ऑन गोइंग थ्रू द आउटर रिंग रोड। उसके बाद उन्होंने जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो द प्रोटेस्ट गॉट वायलेंट और उसमें भीड़ ने हमारे कई सारे पुलिस के जवानों पर, अफसरों पर पथराव किया, काफ़ी वायलेंट हो गया था। तो सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल फॉर द टाइम, बट हमारी फोर्स जो है वो मौके पर डटी रही एंड वी वर एबल टू कंट्रोल देम फॉर अराउंड 8 to 9 आवर्स बिफोर दे कुड रीच द आउटर रिंग रोड। तो सुबह 8:30 बजे से शाम के करीब 5:30 बजे तक हमने उनको वहाँ पर होल्ड करके रखा। इसमें काफ़ी सारे पुलिस पर्सनल को चोटें आई, पत्थर हुआ। इसी में एक कांस्टेबल ओमवीर है साउथ डिस्ट्रिक्ट से, जो उस समय मॉब ने पकड़ लिया था और उसको काफ़ी लाठियों से पीट रहे थे। तो परविंदर साहब और मैं जो एडिशनल DCP 1 साउथ डिस्ट्रिक्ट है, उसको बीच में बचाने गए थे। इसी तरह के कई सारे उदाहरण हैं। इट इज़ वन ऑफ द मैनी एग्जाम्पल्स दैट हैपन दैट डे। इसी तरह से हमारे हेड कांस्टेबल जगबीर है, वो वजरा के अंदर फंस गए थे, तो मॉब ने उनको वजरा के अंदर घुस के लाठियों से मारा था। तो जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था दोनों साइड से। होपफुली कि इस जो भी प्रॉब्लम है इसका एक पीसफुल और ऑनरेबल सॉल्यूशन निकल कर आए। जिस तरीके की अब बैरिकेडिंग करी गई है, बड़ी बड़ी कीलें लगाई है, फेंसिंग ऐसी लगाई है जालीदार, इस तरीके का बॉर्डर बना दिया गया है। काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि इसको दिल्ली को इंटरनेशनल बॉर्डर का रूप क्यों दिया गया, क्यों ऐसी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ी है? सर, इसमें एक एडिशनल ये भी है सर कि गाजीपुर पे भी आज जो है जो पैदल का रास्ता था उसे भी खोद दिया गया है। इससे जो आम लोग हैं उनको कम्यूट करने में दिक्कत हो रही है पैदल भी। प्लस टीकरी बॉर्डर पे भी सर रोड पे जो है कीले
सीमेंटेड करवा दी गई हैं सर, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि टेम्परेरी व्यवस्था ऐसी करवाई जाती? तो क्यों ज़रूरत पड़ी इतनी अच्छी सुरक्षा की? मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। सर ये तैयारी पहले भी तो हो सकती थी। आगे सर इसके अलावा सर ये जो लाल किले में जो नाम आ रहा है दीप सिद्धू का, क्या उसको कुछ वेयर अबाउट पता चल पाया या उसकी गिरफ्तारी को लेकर सर आप क्या कहेंगे सर? मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात करना चाहूँगा, और ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष या और इसको ज़्यादा डिटेल में बतलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे समझता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसका भी इसमें शमूलियत है, जो लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमने एक जनता से अपील की कि हमें वीडियोस और फोटोग्राफ्स भेजा जाए, तो आपको ये सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि हमें 1000 से ज़्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं। तो उन सभी को खंगाला जा रहा है, उन सभी से FRS के माध्यम से, वीडियो एनालिटिक्स के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं, और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ़ कानूनी प्रक्रिया ज़रूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे